Good morning, students. Today we are going to take up physical features of India. This is one of the important chapter in geography and a little informative also. काफ़ी इसमें आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेंगी जो कि आपके आगे फ्यूचर में भी काफ़ी काम आएगी. अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे उसके लिए भी काम आएंगी एज प्लस एज आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आप सबसे पहले इंडिया का एक मैप लेंगे और जो इस स्लाइड के अंदर शो कर रहे हैं दैट इज़ हिमालय रेंजेस इन ब्लू कलर, नॉर्दर्न प्लेन्स इन ग्रीन कलर, रेड कलर में डेक्कन प्लेटू, देन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट शो कर रहे हैं वो दोनों चीज़ें. एंड आफ्टर दैट आप इंडियन डेजर्ट्स जो कि येलो डार्क येलो कलर में शो करें वो आप कलर करेंगे मैप में और आप उससे मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे. एवरीवन, नॉट 2-3, ज़्यादातर 2-3 ही बच्चे भेज रहे हैं. ये काम आप नहीं करेंगे, आप सब करेंगे. एंड बी सिंसियर ऑल्सो. चलिए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग दिस चैप्टर. द ऑब्जेक्टिव यानी इसका क्या उद्देश्य है. हमारा उद्देश्य है टू अंडरस्टैंड द मेजर लैंडफॉर्म्स, फीचर्स and the underlying geological structures, their association with various rocks and minerals, as well as nature of soil types that is in India. यानी इंडिया के जोग्राफिकल कंडीशंस, उसके फीचर्स, लैंड फॉर्म्स यानी और रॉक्स, मिनरल्स, यानी आज हम पूरे इंडिया को घूमेंगे, ट्रैवल करेंगे. ठीक है, चलिए ट्रैवल स्टार्ट करते हैं हम लोग ना. तो आप देखिए कि जोग्राफिकली इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 5 मेजर डिविजन्स. पेनिनसुला प्लेटू रीजन, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, नॉर्थ इंडिया प्लेन रीजन, द कोस्टल प्लेन रीजन, द इंडियन आइलैंड्स एंड ये 5 हो गए. इसके अलावा इंडियन डेजर्ट्स. 5 रीजन्स हैं. ठीक है, 5 मेजर डिविजन्स. पेनिनसुला प्लेटू, प्लेटू एरिया डार्क ग्रीन से शो किया गया है. नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस पर्पल कलर से. नॉर्थ इंडियन प्लेन रीजन यानी गैंजेटिक प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र इंडस का एरिया ये आपको एकदम लाइट येलो कलर से शो किया गया है. देन कोस्टल प्लेन एरियाज जिसमें कि डेक्कन प्लेटू एंड वेस्टर्न प्लेटू आ जाते हैं. डेक्कन प्लेटू जिसमें कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न प्लेटूज आते हैं और नॉर्दर्न एंड इंडियन आइलैंड्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम देखते हैं कि इंडिया बना कैसे. तो लेट अस स्टडी. India is a large landmass formed during different geological periods by processes such as weathering, erosion and deposition have influenced her relief. जो इंडिया का उच्चा वच्चा रिलीफ यानी ऊंचा नीचा एरिया या जो भी फीचर्स हैं वो 3 जोग्राफिकल प्रोसेस के थ्रू बना. वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन. अब इसके पीछे ज्योग्राफिस्ट कुछ थ्योरी बताते हैं. थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. जो अर्थ का अपर क्रस्ट होता है दैट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स. ये प्लेट्स मूव करती रहती हैं और जब ये इनका जो मूवमेंट है 3 टाइप से होता है दैट इज़ कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. What is convergent boundary, what is divergent boundary and what is transform boundary we are going to study in this slide. There are 3 types of movement of plates and these are known as divergent plate boundary. जब जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं और ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करती हैं तो हम उसे कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री. फिगर नंबर 1 में ध्यान दीजिए. देन जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं, कोलाइड करती हैं और फिर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करती हैं जैसा आपको एरो के थ्रू सेकंड फिगर में दिखाया है दैट इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री. थर्ड फिगर देखिए, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री.
इसमें क्या है, जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, कोलाइड करती हैं, तो वो ऊपर की ओर उठती हैं. दैट इज़ नोन एज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री. जैसे हम नमस्ते करते हैं तो हमारा हाथ ऊपर की ओर उठता है, ठीक है. तो जब हम ऊपर, इसी तरह से ये जब दो प्लेट्स टकराती हैं तो ये प्लेट्स ऊपर की ओर उठती हैं, उससे नया लैंड फॉर्म होता है. और इस तरीके से एक गोंडवाना लैंड था, ठीक है. Now we are coming to the previous slide again. So according to theory of the plate tectonic, the oldest land mass was a part of Gondwana land, which included India, Australia, South Africa, then South America and Antarctica. ध्यान दीजिए, 1 इंडिया, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 साउथ अफ्रीका, नंबर 4 साउथ अमेरिका एंड 5 इज़ अंटार्कटिका. आज अगर हम वर्ल्ड के मैप पे देखते हैं तो ये पांचों पार्ट अलग अलग हैं, ठीक है, सेपरेट प्लेसेस पे हैं. तो गोंडवाना के इस लैंड से ये पांचों पार्ट अलग हो गए बिकॉज ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स, बिकॉज ऑफ 3 टाइप्स ऑफ plate movement, that is convergent boundary, divergent boundary and transform boundary. अब बच्चों, आपको एग्जाम्स के लिए क्या याद रखना है? नंबर 1, इंडिया का लैंड फॉर्म मास इज फॉर्म्ड बाय 3 जियोलॉजिकल process which is known as weathering, erosion and deposition. Number 2, जो इंडिया का लैंड मास है, इट इज़ मेड बिकॉज ऑफ थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स. What are the 3 movements of plate movement? That is, 3 movements are known as convergent boundary, divergent boundary and transform boundary. Clear? इसके बाद आप देखिए, which is the oldest land mass on earth? तो आप कहेंगे गोंडवाना वॉज द ओल्डेस्ट लैंड मास. इसमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते थे? व्हाट आर द 5 लैंड मासेस वर इंक्लूडेड इन गोंडवाना? तो आप कहेंगे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका. प्लेट के मूवमेंट्स की वजह से ऑस्ट्रेलिया सेपरेट हो गया, इंडिया जो है एशिया में पहुंच गया, साउथ अफ्रीका सेपरेट हो गया, साउथ अमेरिका भी सेपरेट हो गया एंड अंटार्कटिका भी सेपरेट हो गया. ये इसमें 1000 and 1000 ईयर्स लगे, ये एक दिन में नहीं बना. वी हैव डिस्कस्ड इट. सो व्हाट मैटर्स फॉर अस? द physiographical divisions of India are Himalayas, Northern Plains, Peninsula Plateau, Indian Desert, Coastal Plains and Islands. इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे. This we have discussed. Let us study Himalayas. Himalayas के 3 parts होते हैं, ठीक है. हिमाद्री and that is rugged mountains, that is lesser Himalayas and Shivaliks. Okay, Himalayas are geologically very young mountains and structurally fold mountains. ये मुड़े हुए mountain है, लेकिन Himalayas young mountains हैं, which stretch over the northern borders of India. These mountain ranges run in a west and east direction from Indus to Brahmaputra river. Now we will see the longitudinal division. There are 3 parallel ranges of Himalayas, which are known as Himadri. Second is Himachal or lesser Himalayas, and the third is Shivaliks. ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. Let us discuss Himadri. The northernmost ranges known as inner Himalayas or the Himadri, the most continuous range consisting of the loftiest peaks with an average height of 6,000 meters. It consists of all prominent Himalayan peaks. The next is known as Himachal or lesser Himalayas. The range lying in the south of Himadri forms the most rugged mountain system.
The altitude varies between 3,700 to 4,500 meter and the average width is of 50 kilometer. This range is famous for hill stations like Kangra and Kullu Valley. तो हिमाचल या लेसर हिमालयाज में कौन से हिल स्टेशंस आते हैं? कांगड़ा एंड कुल्लू वैली. The outermost range of the Himalayas is known as Shivalik. They extend over a width of 10 to 50 km and have an altitude varying between 900 to 1100 meter. This range is famous for dunes like Dehradun, Kotli Dune, etc. यानी हम जहाँ रह रहे हैं देहरादून किस में पड़ता है? शिवालिक हिल्स में. शिवालिक हिल्स किसका पार्ट है? हिमालयाज का. एंड दिस इज द आउटर रेंज ऑफ हिमालयाज एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द हिमालय जो कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है. अब आइए स्ट्रेच के अकॉर्डिंगली, विथ के अकॉर्डिंगली, वेस्ट से ईस्ट में जो हिमालय का जो फैलाव है उसको कैसे हम डिवाइड करते हैं. So east to west, the Himalayas are divided into 4 parts. Punjab Himalayas, which is known as Kashmir also. Number 2 is Kamau Himalayas. And the number 3 is Nepal Himalayas. And number 4 is Assam Himalayas. Now, let us take one by one. Punjab Himalayas lies between two rivers, that is Indus and Satluj River, which is also regionally known as Kashmir. The second part of the Himalayas lies between Satluj and Kali rivers and it is known as Kumaon Himalayas. Third part lies in Nepal between two rivers, that is Kali and Tista rivers demarcate the Nepal Himalayas. The fourth part is known as Assam Himalayas and two rivers are Tista and Dihang rivers. इन दोनों रिवर्स के बीच के पार्ट में असम हिमालयास लाई करता है या वह स्थित है. अब आइए हम इंडिया के अदर फीचर्स को पढ़ते हैं. अदर फीचर्स में हम पेनिनसुला प्लेटू रीजन को पढ़ेंगे. प्लेटू रीजन यानी पठारी इलाके को पढ़ेंगे. पठारी इलाका या पेनिनसुला प्लेटू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटू. मैप देखिए, K2 रेंजेस देखिए, हिमालय के रेंजेस देखिए, माउंट एवरेस्ट, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, थार डेजर्ट राजस्थान में, पेनिनसुला प्लेटू. ठीक है. अब आइए घाट्स देखते हैं, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स. आइलैंड्स देखिए, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड. अब आइए ओशंस एंड सीज. इंडियन ओशन, अरेबियन सी वेस्टर्न घाट की तरफ, बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न घाट की तरफ. ठीक है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट? हाउ डू वी आइडेंटिफाई ईस्टर्न घाट? ईस्टर्न घाट मार्क द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू. दे आर डिसकंटिन्यूअस यानी ब्रेक होकर के चल रहे हैं, इरेगुलर हैं, डिवाइडेड हैं बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल के जो रिवर्स हैं वो इनको बीच बीच में काट देती हैं, डिसकंटिन्यू कर देती हैं. दे लाई पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट along the Arabian Sea. The highest mountain is Mahendragiri with a height of 1,500 meters. Their average height is 600 meters. Let us go to the Western Ghats. Western Ghats mark the western edge of the Deccan Plateau. They are the continuous and can be crossed through passes. यानी वेस्टर्न घाट ब्रेक्स नहीं होते, ईस्टर्न घाट ब्रेक होते हैं बिकॉज ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल. और वेस्टर्न घाट में हम पासेस के थ्रू जा सकते हैं और ये कंटिन्यूस है. वेस्टर्न घाट्स are parallel to the west coast along the Arabian Sea. The highest peak is Anaimundi with the height of 2,695 meters. Their average height is 1,600 meters. Let us see the Great Indian Desert. The Great Indian Desert के 4 features हैं. The Indian desert lie towards the western margins of the Aravalli Hills. It is undulating sandy plain covered with sand dunes.
This region receives very low rainfall below 150 mm or millimeter per year. It has arid climate, सूखी क्लाइमेट है, शुष्क जलवायु है, विथ लो वेजिटेशन, वनस्पति बहुत कम होती है। स्ट्रीम्स अपीयर्स, जो भी इसमें नहरें हैं, झीलें हैं, वो सिर्फ रेनी सीजन में ही अपीयर होती हैं। सून आफ्टर द रेनी सीजन these streams disappear into sand as they do not have enough water to reach sea. The large river in this region is known as Luni River. Now northern plains. नॉर्दर्न प्लेन्स थ्री रिवर्स की वजह से, थ्री रिवर सिस्टम से बना है, दैट इज इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड गंगा रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। यानी सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और उनकी सहायक नदियों की वजह से हमारा नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म हुआ है। लेट्स रीड द स्लाइड। The northern plain has been formed by the interplay of three major river systems, the Indus, the Brahmaputra, the Ganga, along with their tributaries. The plain is formed of alluvial soil. The deposition of alluvial soil is vast basin lying at the foothills of the Himalayas over millions of years. Formed this fertile plain, it spreads over an area of 7 lakh square kilometers. The plain being about a spread from 2,400 km long to 240 to 320 km broad. It is densely populated, physiographic division with a rich soil combined with adequate water supply, favorable climate. That is why it is very good in agriculture, very productive, and it is densely populated. ठीक है, यहीं तक हम इसे रखेंगे एंड इसके बाद की जो स्लाइड्स हैं उनको हम लोग कल डील करेंगे। अब इसी पर बेस मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस दूंगी। इन स्लाइड्स को, इस वीडियो को आप ग्रेजुअली आराम से वंस, ट्वाइस, थ्राइस, मे बी 4 टाइम्स रीड करिए, सुनिए, फिर अपनी बुक को पढ़िए। उससे आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्दी आप लोगों का मैं लाइव क्लास भी लूँगी। उसके लिए आपको थोड़ा जल्दी सुबह उठना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा। जैसे आप लोग स्कूल आते थे, फिर आपको वैसी ही फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और आज का आप मैप भी करेंगे, जो अभी मैं इस वीडियो के बाद आपको क्वेश्चंस दूंगी। उन क्वेश्चंस को भी आप देखेंगे और इन स्लाइड्स के मदद से और अपनी टेक्स्ट बुक की हेल्प से उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।